राशिद एक छोटा सा लड़का था जो एक बेहद गरीब और सादा जिंदगी जीने वाले परिवार में पैदा हुआ। उसका घर मिट्टी का था, छत से अक्सर बारिश टपकती थी और सर्दियों में दरवाजों से ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। उसके वालिद मोहल्ले के एक पुराने दर्जी थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। राशिद का बचपन तंगी, भूख और तौहीन में गुजरा। पड़ोस के बच्चे उसके फटे पुराने कपड़ों पर हंसते थे। कई बार स्कूल में टीचर तक उसकी हालत देखकर अफसोस जताते थे, लेकिन राशिद के चेहरे पर शिकवा कभी नजर नहीं आता था। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में अल्लाह पर भरोसा होता। एक बार स्कूल में जब राशिद से पूछा गया कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं कुछ बड़ा नहीं, कुछ नेक बनना चाहता हूँ, ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। टीचर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन कई बच्चों ने उसे देखकर मजाक उड़ाया। राशिद रात को जब सब सो जाते, तब एक छोटा सा दीपक जलाकर पढ़ाई करता। कमरे में अंधेरा होता, लेकिन उसका दिल रोशन होता, उस रोशनी से जो अल्लाह के भरोसे से आती थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा मेहनत कर, अल्लाह देख रहा है। जब सारे दरवाजे बंद लगे, तब आसमान की तरफ देखना, वहीं से मदद आती है। वक्त गुजरता गया। राशिद ने स्कूल टॉप किया, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। कई लोग बोले, अब छोड़ दे पढ़ाई, किसी दुकान पर काम कर, घर का हाथ बंटा। मगर राशिद ने हार नहीं मानी। सुबह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता और रात को थक कर भी पढ़ाई करता। कभी कभी वह इतना थक जाता कि आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वो आंसू शिकायत के नहीं होते थे, दुआ के होते थे। ऐ अल्लाह, मुझे सब्र अता कर, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस तुझसे मदद चाहता हूँ। इन्हीं रातों और दुआओं के बीच एक दिन उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। उसे शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। पहली बार ट्रेन में बैठा तो डर भी था और उम्मीद भी। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। शहर की जिंदगी अलग थी। वहाँ अमीर बच्चे थे, महंगे कपड़े, चमकदार जूते। राशिद के पास पुराने जूते और एक बैग था जिसे उसकी माँ ने खुद सिला था, मगर उसने कभी हीन महसूस नहीं किया। वो हर नमाज पढ़ता, पढ़ाई करता और रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता। छुट्टियों में जब गांव लौटता तो उसी पुराने अंदाज में माँ की मदद करता, मस्जिद जाता और बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। कुछ सालों में उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस, लेकिन दिल में घमंड बिल्कुल नहीं। राशिद अब उस मकाम पर पहुंच गया था जहां लोग उसकी तारीफ करते, उसके नाम से प्रेरणा लेते। मगर वह अब भी फज्र की नमाज मिस नहीं करता, माँ के हाथ का खाना पसंद करता और जमीन से जुड़ा रहता। एक दिन कई साल बाद वह अपने गांव लौटा। गांव में अब भी वही मिट्टी की खुशबू थी, वही पगडंडियां, लेकिन इस बार लोग अलग नजरों से देख रहे थे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफें कर रहे थे। कोई कहता, देखो यही वो लड़का है जो चाय की दुकान पर बर्तन धोता था। तो कोई कहता, इसने अपनी मेहनत और अल्लाह के भरोसे से पूरी किस्मत बदल डाली। राशिद ने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक छोटा अस्पताल और एक मदरसा, जहां बच्चों को इल्म के साथ साथ अल्लाह का तारुफ भी दिया जाता। एक जुमे की नमाज के बाद राशिद मस्जिद में खड़ा हुआ। वहां गांव के सभी लोग मौजूद थे। उसने बड़े अदब से कहना शुरू किया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मेरी जिंदगी में अंधेरा था तब मैंने अल्लाह की रोशनी तलाशी। जब सब रास्ते बंद थे तब सज्जदा किया और रास्ता मांग लिया, सब्र किया और यकीन रखा। इस दुनिया की तंगी, यह दुख, यह गुर्बत, ये सब इम्तिहान है। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है, लेकिन जो सब्र करता है, जो सजदे में गिरता है, जो शिकवा नहीं करता, अल्लाह उसे ऐसा उठाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है तो डरिए मत। वो रोशनी जो दिल से निकलती है उसे कोई बुझा नहीं सकता। वो रोशनी सिर्फ अल्लाह देता है। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने राशिद को गले लगाया, किसी ने उसके हाथ चूमे, लेकिन राशिद ने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ वो मेरे अल्लाह की रहमत है। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन, ये तीन चीजें अगर किसी इंसान में हों तो कोई हालात उसे रोक नहीं सकते। चाहे दुनिया उसकी तौहीन करे, लेकिन अल्लाह जब इज्जत देता है तो वो ऐसी होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता।